सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं श्रीमती मनीषा रघुवंशी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन हाई स्कूल 25वीं बटालियन, भदभदा रोड, भोपाल। विषय विज्ञान, कक्षा 10वीं। लवणों से रसायनों का निर्माण। लवणों से अनेक प्रकार के रसायन बनाए जाते हैं। पहला जो है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा विरंजक चूर्ण, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा धावन सोडा और पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सभी लवणों के विषय में आपको विस्तार से एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहला लवण है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइए जाने इसके निर्माण के विषय में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अर्थात जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को तैयार करते हैं और उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, उसमें एनोड और कैथोड दोनों लगाते हैं, तो यह वियोजित हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का चित्र है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण को बताया गया है कि किस प्रकार सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है। इसमें एनोड और कैथोड आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें उत्पाद के रूप में क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस भी बनती है और यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें निर्मित जो उत्पाद है क्लोरीन, उसे क्लोर कहा जाता है एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं, इसलिए इसे संयुक्त रूप से क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। यह चित्र आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण में आवश्यक रूप से बनाना है। इसमें आप रिएक्शन देखेंगे, जो रिएक्शन होगी, सोडियम क्लोराइड हमने लिया 2NaCl और इसमें जल को मिलाया और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं कि विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वियोजित होता है वो और क्या बनता है 2NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्लोरीन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। उक्त जो अभिक्रिया होती है आपने चित्र में देखा था अभी, वह एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और कैथोड के पास ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। आइए जितने भी उत्पाद इस अभिक्रिया में बने हम उनके उपयोग के बारे में जानें। क्लोरीन गैस का उपयोग। क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता या जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है और पीवीसी के निर्माण में किया जाता है। H2 गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ग्रीस हटाने के लिए, साबुन व कागज बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो हम रसायन पढ़ेंगे, लवण पढ़ेंगे, वह है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के बारे में हम जानते हैं, प्रचलित नाम इसका है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ज्यादातर हम इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र स्क्रीन पर सामने दिख रहा है, CaOCl2। रासायनिक नाम इसका होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका उत्पादन या निर्माण हम देखते हैं। इसका निर्माण होता है शुष्क बुझे हुए चूने, जिसका सूत्र होता है CaOH2 पर जब क्लोरीन गैस की क्रिया से कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है। इसके रासायनिक समीकरण को हम देखेंगे। CaOH2 जब इसकी क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप CaOCl2, जिसे हम
विरंजक चूर्ण कहते हैं वह बनता है और H2O बनता है। आइए इसके गुणधर्म के बारे में जानें। यह कैसा होता है? यह पीला, सफेद, तीक्ष्ण गंध युक्त चूर्ण है। यह ठंडे जल में विलेय होता है। जब इसे वायु में खुला रखा जाता है तो इसकी क्रियाशीलता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और Cl2 गैस मुक्त कर देता है। इस रिएक्शन को देखें, CaOCl2 कार्बन डाइऑक्साइड से जब यह क्रिया करेगा तो रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। तनु HCl व H2SO4 से क्रिया करके क्लोरीन गैस यह मुक्त करता है। यह प्राप्त क्लोरीन जितनी अधिक होगी, विरंजक चूर्ण उतना ही उत्तम क्वालिटी का होगा। रिएक्शन देखें, CaOCl2 प्लस 2HCl आपस में जब रासायनिक क्रिया होगी तो CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, Cl2 गैस बनेगी, H2O बनेगा। CaOCl2 की जब H2SO4 से क्रिया कराई जाएगी तो CaSO4 बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, क्लोरीन गैस मुक्त होगी और H2O बनेगा। विरंजक चूर्ण का उपयोग, वस्त्र उद्योग में सूती व लैनिन के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एक शब्द आया विरंजन। विरंजन क्या होता है, आइए इसको हम जानें। विरंजन क्या है? विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस पानी से संयोग करके नवजात ऑक्सीजन निकालती है। नवजात मतलब तुरंत उत्पन्न हुई ऑक्सीजन। यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों को किसमें परिवर्तित कर देती है? रंगहीन या कलरलेस पदार्थों में बदल देती है। नीचे रिएक्शन देखें, जो क्लोरीन है वह पानी से क्रिया करेगी और 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगी और जो वो आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, वह क्या है? नवजात ऑक्सीजन है। जब यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के संपर्क में आती है तो रंगहीन पदार्थ बनाती है। यह क्रिया विरंजन की क्रिया कहलाती है। रंगीन पदार्थों को नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों में बदल देती है। नेक्स्ट जो हम लवण पढ़ेंगे वह है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से आप सभी परिचित हैं। हमारे रसोई घर में यह कई खाद्य पदार्थों को बनाते समय इस्तेमाल किया जाता है। प्रचलित नाम खाने का सोडा, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र NaHCO3 और इसकी प्रकृति कैसी होगी? यह बहुत ही दुर्बल असंक्षारक है। उत्पादन, इसके उत्पादन को हम देखते हैं। प्रयोगशाला में Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर यह बनता है, इसका निर्माण होता है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 रासायनिक समीकरण देखें। जब रासायनिक क्रिया होगी तो 2NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं वह बनता है। इसके गुण पर हम चर्चा करते हैं। कौन कौन से गुण इसमें पाए जाते हैं? यह श्वेत क्रिस्टलीन ठोस है। यह जल में विलेय है। जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। गर्म करने पर CO2 गैस इससे प्राप्त होती है। इसके उपयोग को हम देखते हैं। इसके क्या क्या उपयोग होंगे? बेकिंग पाउडर बनाने में सबसे ज्यादा बेकिंग पाउडर हमारे रसोई घर में इस्तेमाल किया जाता है।
जब हम किसी भी चीज को खस्ता बनाना चाहते हैं, उसको बहुत ही नरम बनाना चाहते हैं, तो हम बेकिंग पाउडर उसमें मिलाते हैं। जैसे बिस्किट बनाने में, केक बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर का खमीर उठाने में हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज में हमको खमीर उठाना है तो हम उसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। शीतल पेय बनाने में, पेट की अम्लता दूर करने में, एंटा एसिड के रूप में। यदि पेट में अम्लता बढ़ गई है, एसिडिटी हो गई है, तो हम पानी में 1 चम्मच टेबल स्पून बेकिंग पाउडर घोलकर उसको पिएंगे तो क्या हो जाएगा, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे और उदासीन हो जाएंगे, और इस प्रकार जो बढ़ा हुआ पेट में अम्ल की मात्रा है, उसकी सांद्रता है, वो कम हो जाएगी। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग होता है। जानने योग्य बात है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से ही निर्मित होता है। किस प्रकार ये बनाया जाता है? बेकिंग सोडा में जब हम टार्टरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल का मिश्रण मिलाते हैं, तब इसे केक बेक आदि बनाते समय इसे मिलाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जब भी हम किसी पदार्थ में बेकिंग पाउडर को मिलाते हैं, तो NaHCl क्या होता है, अपघटित हो जाएगा, और जो CO2 गैस है वो कैसे बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। नेक्स्ट लवण जो है वह है धावन सोडा। इसका सूत्र है Na2CO3। प्रचलित नाम कपड़े धोने का सोडा, सभी परिचित होंगे, डेली हम इसका उपयोग करते हैं। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। इसके उत्पादन को हम देखें तो 2NaHCO3 रासायनिक क्रिया के द्वारा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 उत्पाद बनाता है। Na2CO3 में जब 10 अणु जल के मिलाए जाते हैं तो Na2CO3 10H2O बनता है, जो सोडियम कार्बोनेट है, जिसे हम धावन सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट की पुनः क्रिस्टलीकरण, यहाँ थोड़ी सी शब्द में त्रुटि है, मैं उसको सही पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। आइए जानें धावन सोडा के और क्या उपयोग हैं। कांच, साबुन व कागज उद्योगों में यह इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। बोरेक्स या सुहागा जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो लवण है वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्रचलित नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस नाम से हम परिचित हैं और इसको जानते हैं। रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होगा, और सूत्र इसका होगा CaSO4 हाफ H2O। इसको बनाने की विधि देखें। जिप्सम को जब 3730 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इस सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। केमिकल रिएक्शंस को देखें। CaSO4 हाफ H2O और एक अणु हाफ H2O जल और लेते हैं तो जिप्सम हमें प्राप्त होता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। और जब इस प्राप्त जिप्सम को बहुत अधिक ताप लगभग 3730 केल्विन पर हम गर्म करते हैं तो CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त होता है, और एक हाफ अणु 1.5 अणु जो रहते हैं जल के वो मुक्त होते हैं, बाहर निकलते हैं, वो भी उत्पाद के रूप में। इसके गुण को देखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस श्वेत चूर्ण है। जल में मिलाकर रखने पर यह आधे घंटे में बहुत ही कठोर या बहुत अधिक सख्त हार्ड हो जाता है। आइए इसके उपयोग को जानें। जैसा कि उसका नाम ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टर में इसका इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है।
मुख्य रूप से इसी का इस्तेमाल प्लास्टर चढ़ाते समय, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ते समय किया जाता है। दंत चिकित्सा में सांचे बनाने में, खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, सस्ती आभूषण मूर्तियां बनाने में, अग्निसह पदार्थ के रूप में, प्रयोगशाला उपकरणों को वायुरोधी बनाने में। यहाँ पर एक शब्द आया क्रिस्टलन का जल, क्या होता है उसको समझते हैं। क्रिस्टलन का जल क्या है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण का एक सूत्र इकाई में यदि जल के अणुओं की संख्या निश्चित है तो वह कहलाएगा क्रिस्टलन का जल। इसका उदाहरण होगा CuSO4 5H2O। यहाँ पर 5 जो संख्या है वह निर्धारित कर रही है, जल के अणुओं की संख्या को बता रही है कि कितने जल के अणु हैं। यह कहलाता है क्रिस्टलन का जल। अब जो हम लवण पढ़ेंगे वह है साधारण नमक, जिसे रासायनिक सूत्र के रूप में हम NaCl और इसका नाम, रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम क्लोराइड होता है। हमारे रसोई घर में प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाला सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण लवण, जो हमारे भोजन का बहुत ही आवश्यक भाग है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से यह लवण उत्पन्न होता है। इसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। आइए इसके उत्पादन को जानें। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। समुद्र का जल हम जानते हैं ना कैसा होता है, खारा होता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। बड़े आकार के ये क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। भूरा रंग जो होता है वो कई प्रकार के लवणों का मिश्रण होता है, इसके कारण होता है। अर्थात जो समुद्र में जो लवण निर्मित होता है वह पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। इसे कौन सा नमक कहते हैं? खनिज नमक कहते हैं। कई प्रकार के खनिज और लवण इसमें मिले होते हैं। यह काफी समय बीतने पर बनता है। निर्माण में काफी समय लगता है, बहुत अधिक समय लगता है। जब समुद्र का कोई हिस्सा सूख जाता है तब यह बनता है। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह ही होता है। आपने लवण क्या होते हैं और लवणों के विभिन्न उदाहरणों को देखा, विभिन्न प्रकार के लवणों के विषय में पढ़ा, वो किस प्रकार बनते हैं, क्या उनके गुणधर्म होते हैं, उनके क्या उपयोग होते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। अब इस आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जो आपकी समझ को परखेंगे कि आप विषयांश को कितना समझ पाए। आइए इन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को कॉपी में नोट करते चलें। ये अभ्यास प्रश्न इस प्रकार हैं। जिप्सम का सूत्र लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं? विरंजक चूर्ण को प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण व इसके दो उपयोग बताएं। बेकिंग सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण व इसके 3 उपयोग बताएं। ढावन सोडा कैसे बनाया जाता है और इसके 4 उपयोग बताएं। आपने पूरे विषयांश को ध्यान से सुना होगा तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य दे पाएंगे। इसके बाद एक बहुत ही मजेदार सा क्रियाकलाप है जो आपको करने में बहुत मजा आएगा और पूर्ण रूप से लवण या शाल्ट के ऊपर आपकी समझ को बनाएगा। आइए इस क्रियाकलाप को देखते हैं हमें किस प्रकार से करना है। स्क्रीन पर जो क्रियाकलाप आपको दिखाई दे रहा है वह इस प्रकार है। पहचानिए मैं कौन हूँ। नीचे दिए बॉक्स में दिए गए नामों की सहायता से मेरा नाम और मेरा रासायनिक सूत्र लिखिए। आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे नाम लिखे हैं। इनको मैं पढ़कर बताती हूँ, आपको इनके रासायनिक सूत्र लिखना है। साधारण नमक,
जिप्सम, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, अमोनिया। नेक्स्ट इसके बाद आपके लिए कुछ रिक्त स्थान है, बहुत मजेदार से रिक्त स्थान है। पहला जो है, मैं एक ऐसा यौगिक हूँ जिसका प्रयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। उसका आपको नाम इस खाली जगह पर भरना है, लिखना है। प्रश्न दूसरा है, मैं एक ऐसा यौगिक हूँ जिसके प्रयोग से ब्रेड तथा केक में खमीर उठता है। नाम इसका आपको पता होगा, याद करिए, सोचिए और इस रिक्त स्थान में उस शब्द को भरिए। प्रश्न तीसरा, मैं एक ऐसा यौगिक हूँ जिसका उपयोग पानी को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, मैं एक ऐसा यौगिक हूँ जिसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। आपको उस यौगिक का नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5, मैं एक ऐसा यौगिक हूँ जिसका प्रयोग खाने में डालने के लिए किया जाता है। मैं भोजन के स्वाद को बढ़ा देता हूँ। इन सभी क्रियाकलापों को आपको लिखना है। इस प्रकार अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण पूर्ण रूप से आपने पढ़ा और इस पर अपनी समझ बनाई। और अभ्यास प्रश्नों को यदि आप हल करते चलेंगे तो पूरा विषयांश आपकी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। आइए आगे आज हम देखते हैं अम्ल व क्षार की वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक वैज्ञानिक की परिभाषा आपको बताई है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर H+ आयन या जिसे प्रोटॉन कहते हैं मुक्त करते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर OH- आयन या जिसे हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है उत्पन्न करते हैं। अम्ल H+ आयन तथा क्षार OH- आयन। इसे उदाहरण से समझें, जैसे HCl। HCl जब विघटित होगा तो वह H+ को Cl- आयन देगा। H+ आयन देने के कारण यह अम्ल होगा। इसी प्रकार NaOH एक क्षार है। NaOH Na+ व OH- में विघटित होगा और यह OH- आयन दाता है, इसीलिए यह क्षार है। पर इस सिद्धांत की सीमा थी। यह सिद्धांत केवल जलीय विलयनों में ही अम्लीय व क्षारीय प्रकृति की व्याख्या करने में सक्षम था। अब हम कुछ अम्लों के उदाहरण व उनके रासायनिक सूत्रों को देखेंगे। हमें अम्ल का नाम और उसका रासायनिक सूत्र दोनों ही अच्छे से याद होना और लिखना आना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको यह परीक्षाओं में विकल्पों के रूप में पूछा जाता है, तो आप इसको आवश्यक रूप से इस तालिका को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और सारे अम्लों के नाम और उनके रासायनिक सूत्र याद करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रासायनिक सूत्र HCl। नाइट्रिक अम्ल HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। एसिटिक अम्ल CH3COOH। कार्बोनिक अम्ल H2CO3। सल्फ्यूरस अम्ल
SO3। इसी प्रकार कुछ क्षारक दिए गए हैं, कुछ क्षार दिए गए हैं और उनके रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। इन्हें भी आपको आवश्यक रूप से अपनी कॉपी में नोट करना है तथा इनके नाम और रासायनिक सूत्र याद करने हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, इसको सुधारिएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। आइए कुछ और अभ्यास प्रश्न हम अभी तक के विषयांश के आधार पर हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित करो। निम्न अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखो। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्न क्षारकों के रासायनिक सूत्र लिखो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दें। नेक्स्ट है, प्रबल क्षार किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दें। सभी अभ्यास प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करें और उनके उत्तर आवश्यक रूप से आप लिखिएगा। धन्यवाद।